महर्षि गौतम लसोपे रहीस। अब आओ एक पुनश्च भजन पश्चात कथा में फिर से यात्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हो हो भजन माजरे आजा ते हरि के भजन माजरे। सुन सुन मोर दीदी भैया यो संगवारी रे आजा ते हरि के भजन माजरे आजा ते हरि के भजन माजरे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो मानस प्रेमी सजनों ये बुद्धि रूपी अहिल्या ला ब्रह्म देवता है तेना महर्षि गौतम ला सोपथे दीदी हो मस्त विवाह होथे और दोनों जन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर चुके हैं है ना। अब एती देवेंद्र के मन में ना बिल्कुल बदला के भावना है ते भरे रहे स्वर्गाधिपति इंद्र के मन में कि मोर जैसे स्वर्ग के राजा लगे अहिल्या है ते ठुकरा दीस, ये ब्रह्म देवता है ते ठुकरा दीस, तो क्यों ना एकर से बदला लिया जाए है ना। अब एक दिन चंद्र देवता करा कौन ये इंद्र देवता है तेन प्रश्न करते कि ये संसार के
सबले सुंदर स्त्री के नाम तो बता चंद्र देवता ते देखत दुनिया ला तोर से कोई नारी है ते पर्दा नहीं करे और वास्तव करवा चौथ रथन ते दिन चंदक पहली अर्ध देथन के नहीं देन दीदी हो है ना। पतिक मुहल देखे से पहले काकर मुहल देखथन चंदा के तो जे घूंघट में रहत होई ना तहु ऐसे मुरिल टांग देवत होई सही है कि नहीं। तब वो करे से थी ना चंद्र देवता ला कौन ये इंद्र देवता है ते कथे कि तोर से कोई नारी है ते पर्दा नहीं करे ते जानथा संसार में सबसे सुंदर नारी कौन हरे तेन पहली बता। तब चंद्र देवता कथे कि छोटे मुंह बड़े बात हो जाही महाराज ऐसे तो आपको नारी बहुत सुंदर है भाभी जी है तेरा तो नहीं मोन नारी छोड़ के दुनिया के नारी बता इसे कथे वास्तव दाई हो। अब आजकल के रीति है संसार के कैसे अपन घर के नारी कतको सुंदर रहे पड़ोसी के बाई अच्छा दिखते सही है कि नहीं। हरे ये बात एकदम सत्य है ना। भले तोर घर के चांद रहा है चांदनी रहा है लेकिन पड़ोसी घर के देखते आदमी मन है ना सही है कि नहीं। तब इंद्र देवता घलो कथे मोर बाइल मत बता मैं दूसरा बात करत हूँ तो चंद्र देवता कथे दूसरा बात करत है सुन काकर नारी अच्छा है। तब संसार में सबसे तीनों लोक में सबसे खूबसूरत नारी और पतिव्रता नारी कौन अहिल्या है माता अहिल्या है तेना गौतम ऋषि के नारी जी जे तोला ठोकरा दे रही ते हा वहु एकात कनिक नमक मिर्ची लगा दी है ना वही तो है सबसे खूबसूरत ओकर ले सुंदरी ना तो हुआ है ना तो होगा ऐसे मोला लागथे ऐसे कहा चंद्र देवता है। तब इंद्र देवता है ते काम के प्रतीक भोगा शक्ति है ये इंद्र देव है ना। तब ओकरे से तीना जो राजा मन है तेन मन्ना कई झन राजा मन्ना इंद्र पद ल पाए बरना अश्वमेध यज्ञ करे दीदी हो लेकिन अश्वमेध यज्ञ करे ना तो इंद्र देवता सफल हो नहीं दे। अब वो करे से तीना कई झन राजा मन है ते मन ये अश्वमेध यज्ञ ल ठुकरा देथे काबर अरे ऐसा स्वर्ग ल काय करबो जहां जाके है ना मन में काम है ते आ जाए मन से विकार है ते नष्ट नहीं हो सके मन में लोभ है ते आ जाए तो ऐसा इंद्रासन ल का करबो है ना तेकर ले भगवान के चरण ल ही पाबो ओकरे से थी ना कतको झनमन भगवान के चरण कमल ल ही मांगे है। अब आज यहू कर माता अहिल्या है ते भगवान के चरण की धूली ही तो चाहते। तब इंद्र देवता जिसने पता चलते ना कि ये अहिल्या था सबसे सुंदर नारी तब इंद्र देवता कथे की तो का प्लान करना है ते कर है ना चंद्रदेव मोला ये नारी है ते चाहिए है ना मैं प्राप्त करना चाहती हूँ इसे चाहता हूँ इसे कौन इंद्र देवता कथे। तब कथे कि मैं नहीं लागो महाराज कोई पतिव्रता नारी के सतीत्व को नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। भगवान विष्णु को याद करा थे अरे भगवान विष्णु वसन के बात कर सती वृंदा के सतल नष्ट करिस ना था वहु पत्थर के बन गई संभल जा चंद्र इंद्र देवता ये अच्छी बात नहीं है। इंद्र देवता कथे तो ये खैबर है नहीं रे चंद्रदेव है ना अरे तू मुझे बताएगा क्या अच्छा है और बुरा है मैं जानता हूँ अपने लिए मुझे हर शर्त में ये अहिल्या चाहिए मतलब चाहिए क्या करना है कैसे करना है तुम जानो क्या योजना बनाना है तुम जानो। अब कौन हरे स्वर्ग के देवता है इंद्र अब राजा के आदेश लपही तब भाई प्रजा मन के तो है ना हुक्म मानना फर्ज है। अब चंद्र देवता कथे की तोड़ संग संग है ना आप तो जाओगे ही जाओगे है ना ते तो वही काम करत है हम तो जाएंगे सनम तुमको भी ले जाएंगे है ना कौन ये चंद्र देवता है ते कहा थी इंद्र देवता लकी ते जाबे जाबे महुल संग में बुड़ो करबे लेकिन फिर भी चलिए राज आज्ञा है। चंद्र देवता है ना ते इंद्र देवता की बात ला सुन के दोनों जन मिल के योजना बनाते। इंद्र देवता समझाते थे चंद्रदेव ला कथे कि अर्ध रात्रि के समय ते गौतम के कुटिया में जाबे अब मुर्गा बन के बाग देबे हमर डहर तो ज्यादा मुर्गा उर्गा नहीं रहा है लेकिन ये डहर अथन तन नरियात रथे बड़े बड़े मुर्गा मन है ना। अब मोला लागथे कि आज भी आप मन मुर्गा के बाग ला सुन के ही जान डरत हो पहाट हो गए पहागे कहीं के सही है कि नहीं। हमर डहर नहीं सुनाई दीदी हो ज्यादा मुर्गा उर्गा नहीं पाले हमर डहर के मन है नहीं हमर डहर के मन शहर बरोबर जीथे ओकरे से ही कहत हो लेकिन ये डहर आवे ना तब मुर्गा मन के मोला मस्त लागथे ताना ओकर आवाज है ना एकदम कोनो डहर आए रहथे ना रात रुक जथन नहीं तन बस 4 बजथे तानो मुर्गा नरिया चालू तहन हम मन के नींद खुल जथे रामायण वाली मन के काबर यहाँ रुक गए हम लग जाए बर है अन्यत्र कहीं के है ना। तो वैसने ढंग के ते बाग देबे तक कतका बेर देबे तक 4 बजे नहीं अर्धरात्रि के बेला में देबे ताकि वो गौतम है ते कुटी से बाहर जा सके है ना और मोर काम है ते बन जाए। सही में राज आज्ञा पा के चंद्र देवता है ते नहा
मुर्गा बन जाते दीदी हो। और मुर्गा बन के कहा महर्षि गौतम के कुटी में आके ऊपर ढाले ना कुकुरुम को एक नरिया देते है ना। माता अहिल्या भी उठते और महर्षि गौतम भी उठते और कथे कि देवी आज इतनी जल्दी भोर हो गई है ना, प्रातः वंदन के लिए जाना है, मुलका मंडल दे दे, पूजा के सामान दे दे। माता अहिल्या घलोक ना सुंदर पति देव लविदा कर देते दाई हो। महान पतिव्रता नारी माता अहिल्या हेते नहा जैसे महर्षि गौतम हेते जाते। अब वो ढाले छद में वेश बना के फिर से गौतम ऋषि के वेश ल धर के इंद्र देवता हेते कुटिया के अंदर प्रवेश करते है ना। अब इंद्र देवता हेते कुटिया के अंदर प्रवेश करके माता अहिल्या के संग में है ना, साथ माता अहिल्या के पास आके ओकर रूप के बड़ा सुंदर बखान करके प्रणय निवेदन करे लग जाते कि देवी आज है ना मोला आपके प्रेम की आवश्यकता है। ये प्रकार से प्रणय निवेदन करते। माता अहिल्या भी सोचे ना विचारे दाई हो, पति सेवा में लीन हो जाते है ना। अब एक से गौतम नारी श्राप बस अब नारी लगा कथे है ना, पति सेवा में लीन हो गए काबर पतिव्रता नारी है। लेकिन नारी लगा कथे नारी के एक मतलब होते धर्म पत्नी कथे की नहीं कहा कथे ना हमन लो आपला फलाना के धर्म पत्नी हरेगा कथे की नहीं कहा कथे ना हमन लो आपला कथे धर्म पत्नी ये मन ला कथे का फलानी धर्म पति है इसे कही के नहीं कहे नहीं। जब जब कही ना तो धर्म पत्नी कही तो फलाना के धर्म पत्नी ऐसे कथे। स्वागत करे बर बोला थे तब वो कथे कोई 2-3 जन नाम के आदमी रही नहीं मतलब दीदी बहनी मन बैठे रहते के जगह। मान लो 2 जन के नाम रुक्मणी है तो कौन रुक्मणी बलाथसगा तो श्रीमान फलाना राम के धर्म पत्नी आप आ जाइए ऐसे कथे कथे की नहीं कहा कथे दाई हो। और ये धर्म क्या है तो धारिते धर्म जो धारण कर ले वो धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। तब हमी मन तो मोहे रथन धर्म ला है ना, तेकर से हमी मन ठेका ले हन कथा के है अब सुने के है ना। सही है कि नहीं कहाँ के हो अतका झन बन रउत के भैया मन हा कहाँ के हो ही ऐसे कथ हो तो आप मन ठेका ले हो काबर धर्म कर्म काम है तेन हाँ हमर मन के हिस्सा करे। अब वास्तव में दाई हो नारी है ते यूं ही पूजनी नहीं बन गए है। नारी में ना 6 लक्षण बताए, नारी में 6 गुण, नारी ला होना कैसे चाहिए तब नारी के ना 6 गुण बताए। कैसे नारी होना कैसे चाहिए तब बताते शास्त्र कथे नारी होना ऐसे चाहिए। कैसे सलाहकार में मंत्री के सम नारी को होना कैसे चाहिए तो सलाहकार में मंत्री के सम, सेवा में निज दासी हो है ना, भोजन के समय माता के सम हो, शयन समय रंभासी हो, धर्म कर्म में सदा संगनी, सदा प्रेम सहिष्णु धरासी हो। इन 6 गुणों से शोभित नारी सदा पुण्य की राशि है, सदा पुण्य की राशि है। 6 ठन गुण बताए। नारी होना कैसे चाहिए तब जब का पति कोई गलती करत है ना तो 2 तमाचा मार दी के विचार नहीं करना चाहिए। पति के अच्छा बुरा कार्य ला सोच के विरोध होकर होना चाहिए है ना। मान लो 2 तमाचा मार भी देना तो अर्धांगनी हरण, लेकिन अगर कोई गलत काम हमार पति करत है कुमार्ग में पति जावत हो तो एक बार पत्नी के विशेष कर्तव्य बनते कि स्वामी आप ये कार्य सही नहीं कर रहे हो, बताना हमारा काम, आपको समझाना हमारा काम, मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी। एक बार विरोध होना चाहिए दीदी हो। धर्म पत्नी हरण पतिव्रता हरण ओकर मतलब ऐसे नहीं है कि गंधारी बरोबर आंखें पट्टी बांध लेवन है ना। आखिर गंधारी भी विरोध करती न धृतराष्ट्र के कि पुत्र मोह में इतना अंधा मत हो स्वामी है ना। अच्छे और बुरे का ख्याल करके आप राजा हो, अपने पुत्र दुर्योधन को समझाइए कि पांडव अगर 5 गांव मांग रहे तो उसको प्रेम से दे दे, तो वास्तव होती इसका कौरव वंश के विनाश नहीं होती। धर्म पत्नी के दायित्व बनते कि सलाहकार में मंत्री के समान सचिव के समान पति मंत्रणा देना। काबर पति और पत्नी का हरे दाम्पत्य जीवन के 2 जन गाड़ी चक्का हरे, सही हरे कि नहीं। अब एक ठन चक्का कोई पंचर पर गए आंखें पट्टी बांध ली तान कैसे हुई दूसरा तीर डर ही एक ठन
नहीं तीर सके दाई हो, है ना। तो सलाहकार में मंत्री के सब मंत्री बन के सचिव बन के मंत्रणा देना चाहिए कि स्वामी आप ये सही कर रहे हो, स्वामी ये आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल बताना चाहिए। ये नारी की पहली कर्तव्य। और सेवा में निज दासी हो, सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे दासी। और आज के हमारे नारी मन काय कथन दे तो वो एक कंटाबिल में नहात हो तो नौकर लगे हो का, सही हर की नो है कथन के नहीं कहानी दीदी हो, है ना। ये सब के बातें कहानी घर घर की का आपके हाथ नहीं है का, वही कर तो टांग के रख दे हो पहली लेख के एक का नंबर मिले बस दिन भर काम करत हो तो औ मोला बुलावत है, ऐसने कथन सही है कि न है। अब वो करे से ती तहन आगे जाके का होते तलाक क्यों ऐसे कथे, सही है कि न है। एक से ती विचार मिल नहीं पाए, जहाँ जहाँ मन नहीं मिलत है ओकर कैसे हमार धांगनी बनबो बताओ तो, है ना। तो सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे दासी एक सेविका है, एक सेवक के कर्तव्य बनते ऐसे पति की सेवा करना चाहिए। भोजन जब परसत है तो माता के समान बिल्कुल समभाव से, काकरो ऊपर कम ज्यादा भेदभाव करके मोर पति खवात हो कते कतक नहीं खवाना है ना। बिल्कुल भोजन के समय माता के समय और शयन समय रंभासी हो बिल्कुल है। तो 50 रुपया देवत है 1 रुपया उकर दिन, 1.25 रुपया उकर दिन, 51 हो जही हमरे तो हिस्सा माना है दान, हाँ है ना। दिए गए दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब प्रेम सहिष्णु धरासी हो, अतका प्रेम होना चाहिए जैसे धरती है ते सब ल धारण कर लेते ना, वैसने ढंग के हम मल्ल होना चाहिए दीदी हो। तब कहीं जाके ये नारी तू नारायणी या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। तो जे जगह नारी के पूजा होते थे जगह देवता वास करते थे। कैसन नारी के तो ऐसने सबो गुण है, सबो लक्षण है ते नारी में रही ना, तब कहीं जाके नारी है ते नारायणी कहलही, और नहीं फिर कल ही बन जबो, है ना। तो ऐसा ढंग से तो ये माता अहिल्या है ते गलती का करीस कैसे देखो, देवेंद्र ओतिले गौतम ऋषिकेश इंद्र देवता ऐस तो ये अहिल्या कौन है, तो पहले बता बुद्धि है। तब अहिल्या बुद्धि लगाना रही कि नहीं लगाना रही, आप मन सोचो विचार करो दाई हो कैसे कि मोर स्वामी के ये समय है ना का, ये तो प्रातः वंदन के समय है, भगवान के ये भजन के समय है। और स्वामी आप आके कैसी बात कर रहे हो, अगर सही में गौतम भी रहती तो अहिल्या विरोध एक कन करना रही दाई हो। अब वास्तव अगर विरोध करतीस ना तो अहिल्या है आज पत्थर नहीं बनतीस। अब आज अहिल्या के पत्थर बने के यही वजह हरे की अहिल्या है वो विरोध नहीं कर पाई। कहीं न कहीं ये माता जो अहिल्या जो भोग के जोग के सानिध्य में रहते हुए कहीं न कहीं अहिल्या के मन में भी कुछ भोग है, वो कुछ कामनाएं है वो बची हुई थी। एकरे कारण ही अहिल्या ते आज पत्थरा बने हैं। अब कैसे बने हैं तो एक भजन के पश्चात और कहा भी तो गया सज्जनों कि अजी निकले थे हम सैर करने, अजी निकले थे हम सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल एक तरफ शमशान थे। अरे संभल के चलना आए मुसाफिर, अरे संभल के चलना आए मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। आइए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सूरज देखत वो दिया, सूरज देखत वो दिया, घड़ी भर के जीने जाने, घड़ी भर के जीने जाने, ये मोर संगी फिर बिरबिट आंधिया, ये मोर संगी फिर बिरबिट आंधिया। आज बीते समय नहीं तो आही, ये हमें तो अगोरे, मन लाला में भजन मारा माले, होगी जिंदगी अजोरे, जिंदगी चारी से दिन के रे संगी, प्रभु भजन लगा ले, काया नहीं तो मिले रे दोबारा,
जय हो। ठाढ़े मंझनिया मानस के निर्मल ठाढ़े मंझनिया मानस के निर्मल मोरे जम्मू जी ले जानी मोरे जम्मू जी ले जानी ये मोरे रामा मैं लिख देव तोरे नाम ये मोरे रामा मैं लिख देव तोरे नाम पाके तोरे भक्ति के गलैया मोरे हृदय जुड़ा दे पाप मोरे गए माढ़ेगा भैया मन उड़ी उड़ी भागे लागे जिंदगी भर सपना सजदा तोरे चरण ला पाके नाचे मन मोरे होके मगन ला मन झूम झूम गाए हरि के भजन माता मन ला 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 ले रे दो। श्री राधे सुकर है काया तय बिरथा धनगावा सुकर है काया तय बिरथा धनगावा चार दुनिया जी ले जाने चार दुनिया जी ले जाने ये मोर मैना फिर कबूल जाही ना ये मोर मैना फिर कबूल जाही ना चार दुनिया रे माया बजरिया तय भजन भुलावे कंचन काया घर माटी हो जाही कोनो साथे नहीं जाही गाना करही अकेला रे संगी कोनो कामे नहीं आही काला लेके तय आए जगत मां काला लेके तय जावे हरि के भजन मां मन ला 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 ले रे दो ये हरि के भजन मां मन ला 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 ले रे दो ये हरि के भजन मां मन ला 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 ले रे दो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सजनों, माता अहिल्या है तेना पति सेवा में लीन होते दाई हो। अब होती गौतम ऋषि महाराज है कहाँ पहुँचते गंगा किनारे पहुँच जाते। अब जैसने है गंगा माता ला छुए के प्रयास करते ना तो गंगा माता है ते कथे की अरे गौतम आज ते बौरा के हंसका है ना तब कथे की का होगे माँ तो कथे की अर्ध रात्रि के समय में ते गंगा स्नान करे ला आए है ना ऐसे तो कैसे आभास हो गए कि आज भोर हो गए है का तोला अतका आभास नहीं कि मध्य रात्रि के बेला या वास्तव में जब जब भी हम ना कहीं भी अगर रात्रि के समय में जाता तो नदी सरोवर में कोई भी तालाब में ऐसने नहीं उतरना चाहिए। अगर एकदम आवश्यक हो गए ना तो 2-3 ताली बिल्कुल पीट लेना चाहिए देकर से माता है ते नहा गंगा माँ है ते सचेत हो जाए सतर्क हो जाए। अब ऐसा नहीं करबो ना तब पाप के भागी बनते कथे मनुष्य है ते जीव है ते नहा तो गौतम ऋषि है ते सीधा जाते काबर वो कहा थे कि भोर हो गए मध्य रात्रि के बेला माता गंगा कथे कि गौतम ये भ्रम कैसे हुआ तुझे लागथे आज तोर जिंदगी में कोनो जरूर बड़े जन्म विपत्ति आने वाला है। अरे जाके देख तोर घर डर कुछ कहीं नहीं हो गए हो ही ऐसे कहते है ना। हड़बड़ा के गौतम है थे ओती आथे दीदी हो। अब जैसे द्वार में आथे एती ले गौतम के वेश ल धरे इंद्र है ते बाहर निकलत रथे है ना। फिर एती गौतम है ते बाहर निकलते ओतिल गौतम है ते अंदर आथे कमंडल धर के माता अहिल्या है ते है ना देख के अचका जथे हड़बड़ा जथे कि कैसन ढंग से अभी तो पति वापस जाते अभी आते एक कैसन या 2-2 ठन गौतम कैसे हो सकते है ना। माता अहिल्या है ते ठगी से माता अहिल्या है ते छली से एकदम स्तब्ध हो जाते दीदी हो बोल फूटे नहीं माता अहिल्या ले। और गौतम ला निकलत बाहर कौन देखते गौतम बने इंद्र ला बाहर कौन निकलत देखते गौतम ऋषि है ते देख डरते अंदर आते अहिल्या की स्थिति देखते तो अहिल्या ला डांटत फटकारत कथे कि धिक्कार है अहिल्ये है ना तुझ जैसी नारी
मोर सानिध्य में रहते हुए तो अतका भान नहीं हो सकिस अहिल्या कि कोई पराये पुरुष से तोला स्पर्श करत है। अरे तोला अतका ठीक है ना, माता अहिल्या है ते ना रो सकत है, ना बोल सकत है, ना गा सकत है दीदी हो। देखा जाए तो अहिल्या भागी कतका है दोस्त के, है ना, विचार करे की बात है। अरे भाई दू जन एकदम जुड़वा वाला आगे हुबहू, है ना, अब कहीं मैं तोर पतियों, मैं तोर पतियों, मैं तोर पतियों, तो कोई भी असमंजस में पड़ना है ना, सही है कि नहीं है। माता अहिल्या के सामने भी दू जन गौतम आगे है ना, दू जन गौतम देख के हड़बड़ा गए का हुआ थे, है ना। तो जैसे नहीं है गौतम ऋषि है अपन तपोबल में देखते, है ना, अपन तप में देखते योगा, अब तो पता चलते कि ये तो स्वर्गाधिपति इंद्र है, वो छल करेला है मोर नारीला, एक सत्ल नष्ट कर दी साज। तो इंद्र देवता ला श्राप देते कि जार इंद्र, है ना, तोर शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। अरे अतका जन स्वर्ग के सुख ला भोगत भोगत भी तोर मन से काम है ते खत्म नहीं हो सकिस, तोर मन में एक नारी के प्रति आदर नहीं आ सकिस ना, तो जा तोर 1000 शरीर में छिद्र हो जाए, अब वो छिद्र के द्वारा ही तोर जतका पुण्य अर्जित करे ते रीस जाए। ये प्रकार से, है ना, देवेंद्र ला श्राप दे देते। अब एति अहिल्या धिक्कारत कथे की धिक्कार है अहिल्ये, अरे मैं तो तुझे पतिव्रता समझता था, लेकिन तू पराये पुरुष का स्पर्श तो पहचान नहीं पाई, ठीक है, डबल रोल में आके जुड़वा बन के, है ना। तो कहा तो अपन पति के आचरण के बारे में पता नहीं है। वास्तव में दीदी हो हमन का हरन पहले बतायो ना कि हमन धर्म पत्नी हरन, और धर्म पत्नी हेते कर्तव्य का बथे, तो पति हेते नहा कतका बेर उठा थे, पति हेते कतका बेर नाश्ता करथे, पति कतका देर भोजन करथे, पति है ते काय पहन थे, पति के पसंद, पति के नापसंद, सारी चीजें जानथन के नहीं जानन, हमन जानथन ना जानथन। अब ओकरे से ती हमला काय कथे अर्धांगनी कथे। अर्धांगनी हमन इसने नहीं कहलान, है ना, एक नारी है ते बिल्कुल जानबे, काला माता के बाद नारी ही जानथे, स्त्री ही जानथे, है ना, कि मोर पति ला कतका देर भोजन चाहिए, कतका देर पानी चाहिए, कतना देर नहाए बर साबुन चाहिए, कतका देर ब्रश करथे, मंजन करथे, ओकर सारी दिनचर्या जानथन नहीं जान, कतका देर नाश्ता करके कौन से भोजन ओला प्रिय है ओला खा के वो ऑफिस जाथे, अपन व्यवसाय में जाथे, अपन धंधा पानी में जाथे, काम धाम में जाथे, जानथन के नहीं जानन। के बजे मोर पति आथे तो वो घर में कैसन माहौल चाहिए, कैसन खाना चाहिए, बिल्कुल ओकर अनुरूप हम तैयारी करथन के नहीं करन, करथन दाई हो। अब ओकरे से थी नारी ला अर्धांगनी के है। अब कथे ना कि लाख मर जाए लेकिन लाख के पलवैया मत मरे। जे घर में अगर स्त्री साथ छोड़ देते मानो वो घर से लक्ष्मी हेते रूठ जाते। याद रखो जे घर में नारी नहीं रहे ना, वो घर में अगर ते चल देवे ना तो पहले जान डरबे कि घर में माई लोगन नहीं है कहीं के, सही कहा तो। अब पुरुष कब को रह रहा है, अब पुरुष जे घर में नहीं रहे, वो स्त्री अगर घर में रही तो आभास भी नहीं हो कि ये घर में पुरुष आवे के नहीं है कर, ये बात एकदम सत्य हरे, है ना। अब एकरे से ती नारी लक्ष्मी के रूप के है ना, नारी नारायणी के है। तो देखो ये माता अहिल्या है ते नहीं जान पाई। और एकरे से ती कथे कि अरे अहिल्या तो पत्थर बनी पड़ी रही यहाँ पर, पराये पुरुष का स्पर्श ते आभास नहीं कर पाए, तो जा आज से ते पत्थर बन जा, है ना। महर्षि गौतम है ते विचार करे धल थे ऐसे कौन से युक्ति बनाओ जेकर कारण ये अहिल्या के जीवन के उद्धार हो सके। कहीं न कहीं आज भी अहिल्या के मन में कुछ भोग है ते बच गए हैं, तो इला जोग के ओर में कैसे बढ़ाओ ये नाम लेके। काबर अहिल्या पंच कन्याएं, अहिल्या कभी अपवित्र नहीं हो सके का गौतम नहीं जानत रही सोही का, जानत रही दीदी हो, है ना, जानत रही से। लेकिन एक बाद भी आखिर अहिल्या है लश्राप का बरदेश। तो कथे ना कि कभू कोई आदमी ला सुधारे बर, या कभू कोई आदमी के, या जैसे हमारे घर के लड़का कोई बिगड़ गए तो वो लड़का ला सुधारे बर माता पिता सख्त होल पड़ जाते। जाना था हमारे लड़का में ज्यादा गुण नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा मत बिगड़े के कल्याण करे बर माँ बाप कलेजम पत्थर रख के घलो, है नहीं। अगर बेटा है कोई अपराध करे ना तो कई झन मन माँ बाप मन ना बेटा गलती में पर्दा डालते, अब ओकर बाद में ना पुलिस वाला कर नहीं बताए मोर बेटा अपराधी नहीं है, ऐसे कई पक्ष लेते, है ना। काबर पुत्र मोह बड़े मोह हरे। लेकिन अगर
वही लड़का के अपराध लौदाई दादा पर्दा डालते तो काले दिन में गुंडा मवाली बन जाते। सही है कि नहीं? अराजकता फैलाते, समाज में दंगा फैलाने वाला वो व्यक्ति बन जाते, है ना। और जहाँ दाई दादा ते शक्ति दिखाते ही नहीं तो लड़का सचेत हो जाते कि मोर माँ बाप है ते अनिति के साथ नहीं दे। अब ओकरे से तीना लड़का है तेन हाँ का बिल्कुल गलती एक बार करके सुधरे के प्रयास में लग जाते दाई हो। तो यही विचार करके महर्षि गौतम हेतेन माता अहिल्या श्राप देती कि जा अहिल्या, आज भी अगर तोर मन में कुछ भोग है दे बचे है तो परमात्मा के प्राप्ति तो हो ही कैसे। और वास्तव दीदी हो, जब माँ के गर्भ में रथन ना तो भगवान से बहुत वादा करथन, भगवान से बहुत हम प्रॉमिस करथन, कसम खाथन कि प्रभु एक बार तो हमला दुनिया में भेज दे। ये सबसे बड़े जो मानव देह है ना, एक सदुपयोग कर हो। अब काय करहूँ मैं, हाँ एक सदुपयोग करे के बाद में, है ना, ये संसार भव सागर से पार जाए के भरसक प्रयास करहूँ। अब ओकर स्थिति कथे कि कबीरा वो दिन याद कर, कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तरसीस, दुनिया में तू आते बंदे, भूल गए जगदीश, भूल गए जगदीश, भूल गए जगदीश। भगवान ने बहुत हम वादा करथन, भगवान कर बहुत कसम खाथन कि भगवान एक बार तो हमला माँ के गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल। हे प्रभु जैसने धारा में जहूँ ना तो मैं काय करहूँ, आपके भजन करहूँ, आपके कीर्तन करहूँ, है ना, आपके नाम के जाप करहूँ। लेकिन करथन का जैसने ही एक लड़का है तेन हना जन्म लेते तहाँ रोवत के हैं के हैं के हैं। और वास्तव में जब लड़का रोथे ना तब दुनिया हंसते जाई हो, और लड़का नहीं रोही तन हाहाकार मच जथे, है ना। सही है कि नहीं? अब ओकरे से दिखथे, है ना, कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अरे ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही तस् फल चाखा। ये करने के फल है ना आज नहीं तो कल मिलेगा, है ना, लेकिन मिलना जरूरी है दाई हो। याद रखो भगवान है तो बिल्कुल देखत रथे। ये माता अहिल्या ला आज महर्षि गौतम है तो एक कारण श्राप देथे कि अहिल्या अतका जोग के सानिध्य में रहे के बाद भी मन में अगर भोग है तो तोर उद्धार कैसे होही। अब ओकरे स्थिति कही देथे कि जा तू पत्थर हो जा और यहीं पर धीरज धर के भगवान की अगोरा में लगेरा। ये हरे माता अहिल्या के कहानी। अब एक कहा थे कि चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आखिर ये माता अहिल्या है वो चरणों से ही भगवान की कृपा क्यों चाहते। चरण कमल रज चाहते, रज मतलब होते धूल। तब कहा थे कि भगवान आपकी चरणों की धूली ये कौन चाहती है? अहिल्या चाहती है। ये बात कौन? विश्वामित्र जी महाराज है बोला थे। तो आओ पुनश्च एक भजन पश्चात कथा में यात्रा। और कहा अभी तो गया कि जी आना जाना मिलना बिछुड़ना, अजी आना जाना मिलना बिछुड़ना यही जीवन की रीत है, पर बिछुड़ के भी जो ना भूले यही तो सच्ची प्रीत है, यही तो सच्ची प्रीत है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। जो
भी लिया भव पार किया, जो भी लिया भव पार किया। तेरे हवाले किया मेरे जीवन की नैया, तेरे सहारे चलेगी तू ही तो पार लगैया। सब छोड़ के मुँह मोड़ के ना तेरी भी मैं तोड़ के आया हूँ मेरे भगवान, चरणों में दे दो जगह, हर पल तेरे लिए गाऊं। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। तेरा करूँ नित सुमिरन कर धनिया खुया, होठ पे निकले सदा तेरा ही पावना, मन में सदा तू ही बसा, तेरे सिवा दूजा नहीं ना। मेरे भजन का प्रभु जी एक तू ही आधार, हर पल तेरे लिए गाऊं। जो भी लिया भव पार किया, 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 जो भी लिया भव पार किया। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सजनों, अब लिखीस गोसाई दास जी महाराज की चरण कमल रच चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में यूं ही नहीं कहला है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी है ना। विश्वामित्र जी महाराज है ते कहा थे कि गौतम ऋषि के नारी हरे, तब एक नारी के ऊपर भगवान है ते कैसे अपन चरण के धुर्रल झर्रा देती है ना। तो कहीं भगवान को संकोच ना हो, एकर से ती काय करत है। विश्वामित्र जी कहा थे कि आप ला संकोच करे की आवश्यकता नहीं है भगवान, है ना। ये माता अहिल्या है, ये गौतम ऋषि के नारी है ते ना, खुद चाहते आपके चरण के धूरा ला जाके काय करहु, कृपा करो प्रभु एकर ऊपर। तो अब एकर से सबसे बड़े प्रश्न फिर जीवन में आते दीदी हो, है ना। भगवान तो कई प्रकार की कृपा करते, भगवान तो आप बोल के कृपा करते, है ना, या भगवान तो देख के भी कृपा कर सकते, भगवान तो छू के भी कृपा कर सकते, है ना। तो आखिर ये माता अहिल्या है ना भगवान के देखे वाला कृपा स्वीकार करते, ना तो भगवान के छुए वाला ला। काबर ये रामचरितमानस में सिद्ध है कि भगवान है वो देखकर भी कृपा करते हैं। कब करी से, जब बेंद्रा भालू मन हना राम और रावण के युद्ध होत रहा है,
और राम और रावण के युद्ध में जब वानर भालू मन है जतका भगवान के सैनिक है तेन मन है ना, रावण मन के नाम मायावी जो अस्त्र शस्त्र में घायल हो जाए रथे, मारे पीड़ा के पूरा बेहोश हो जा रहे, कतको झन मन मर जाए रथे है नी। तब ओकर ऊपर भगवान जैसे ही ना देखते ना वो डहर सबो डहला, तब वो वानर मन है तेन मन बिल्कुल श्रमहीन हो जाते है ना, बिल्कुल दर्द रहित हो जाते। अर्थात भगवान है वो नेत्र से भी कृपा करते हैं। अब कथे ना कि तोर नजर में का जादू है राम, बैहा मोला बना डरे राम, बैहा मोला बना डरे। कथे की नहीं कहा ये बात ला, बिल्कुल कथे तो भगवान है वो जादूगर, नेत्र से भी देख के भी भगवान है वो कृपा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये माता अहिल्या है वो देख के नजर के कृपा काबर स्वीकार नहीं करत थे, तो माता अहिल्या है वो कहीं ना कहीं विचार करत थे दीदी हो